सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, इफ्तार टेबल की भी शान बढ़ाएगी ये मज़ेदार और खस्ता कीमा कचौरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी हलवाई स्टाइल खस्ता क्रिस्पी और मज़ेदार सी कीमा कचौरी घर पर। आप इसे इफ्तार पर बनाकर सर्व कर सकती हैं, सुबह के नाश्ते और शाम के चाय के साथ भी सर्व की जा सकती हैं। बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी, मज़ेदार सी बनती हैं, लेकिन बहुत ही ईज़ी, सिंपल और क्विक सी रेसिपी शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को वॉच करना है और फॉलो करना है, तो आप घर पर ही ऐसे मज़ेदार और खस्ता कचौरियाँ बना लेंगी। आइए जल्दी से इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए इसे शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मज़ेदार, खस्ता और क्रिस्पी रेसिपीज़ के लिए। सबसे पहले कचौरी की डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक डिश में ऐड करेंगे 3 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। मैदा अच्छे से छानने के बाद यूज़ कीजिएगा। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून घी। ऑयल नहीं, आपने घी ही ऐड करना है, इसी से बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ तैयार होती हैं। आप पहले घी और नमक को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लें और इसके बाद नॉर्मल हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और इससे एक सॉफ्ट स्मूथ सी डो तैयार करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी ऐड करते जाएं। जैसे कि आजकल विंटर है, मौसम काफ़ी ठंडा है, तो आपने ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करना है और डो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ सी तैयार करनी है। तमाम मैदा जब इस तरह से सिमट जाए तो हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करके डो को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए गूंदेंगे, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ नरम सी डो तैयार हो। देखें, बिल्कुल इस तरह से डो रेडी है। अब इसे ऊपर से कवर करके 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। मीनवाइल बना लेते हैं मज़ेदार सी स्पाइसी कीमे की फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 कप फाइन चॉप अनियन। 1 ही कप फाइन चॉप मैंने कैबेज ली है। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों वेजिस ट्रांसपेरेंट हो जाएं, यानी कि सॉफ्ट हो जाएं। देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून ही गार्लिक का पेस्ट। 250 ग्राम चिकन का कीमा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मटन और बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चिकन के कीमे का वाइट कलर आ जाने तक हमने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। देखें, कीमा मुकम्मल तौर पर वाइट हो गया है। अब इसे ऊपर से कवर करके हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। क्योंकि हमने चिकन के कीमे का बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाया है, इसलिए तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही कीमा अच्छे से कुक हो जाएगा। कीमा ऑलमोस्ट कुक हो गया है, तो अब स्पाइसेस के लिए ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून फ्रेश क्रश की हुई ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हस्बे ज़ायका नमक। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करते हुए कीमे को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखें, मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन का कीमा रेडी है। अब लास्ट पे हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कोरिएंडर यानी कि सब्ज़ धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करें और फिलिंग रेडी है। फिलिंग को ठंडा हो जाने तक हम रेस्ट देंगे। अब कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। डो अच्छे से सेट हो गई है, तो सबसे पहले हम एक छोटे बाउल में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून्स मैदा, हाफ टी स्पून सॉल्ट और तकरीबन 1/4 कप ऑयल। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं या फिर घी भी मेल्ट करके ऐड किया जा सकता है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लें। इस तरह से हम एक पेस्ट बना लेंगे, जो कि हमने कचौरी बनाते वक्त यूज़ करना है, जिससे कि कचौरी बिल्कुल खस्ता, क्रिस्पी और बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है। पेस्ट रेडी है, इसे एक साइड पर रखें। अब जो डो हमने बनाई थी, इससे हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 बॉल्स आपने बनानी है। मैं बिल्कुल मार्केट जैसी हलवाई स्टाइल कचौरियाँ तैयार करूँगी और इसका साइज़ भी हम बिल्कुल रेगुलर रखेंगे, जो कि मार्केट से अमूमन हमें कचौरी मिलती है।
तो इस तरह से हमने छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स बना लेनी है। ये बिल्कुल मीडियम सा साइज़ है, ना तो छोटी और ना ही बहुत बड़ी। देखें, जो बॉल्स हमने बना कर रखी थी इनको हम इस तरह से हाथों से ही फ्लैट कर लेंगे और इस पर लगाएंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैदे और घी का मिक्सचर, जिससे कि ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं। साइडों से इस तरह से फ़ोल्ड करके हमने इसका एक पेड़ा तैयार करना है। इस तरह से हम इनके लच्छे बनाएंगे। जब ये लच्छे बनेंगे तो इनकी लेयर्स बनेंगी और क्रिस्पी और खस्ता मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार होंगी। अब इसी प्रोसेस को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। जितनी भी बॉल्स हमने बनाई थी इनके इस तरह से लच्छेदार पेड़े बनाकर हमने इन्हें 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। आफ्टर 15 मिनट्स अगेन हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इस तरह से हम हाथों से ही इनको बेल लेंगे, बड़ा कर लेंगे प्रेस करते हुए और अगेन इस पर लगाएंगे मिक्सचर। तकरीबन 1 टीस्पून से हाफ़ टेबल स्पून ये मिक्सचर लगाएं और अगेन इस तरह से साइड से इसे फोल्ड करके हम अगेन इसका ये लच्छेदार पेड़ा तैयार करेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आपने स्किप नहीं करना। इसी से ये कचौरियाँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही लच्छेदार क्रिस्पी तैयार होती हैं। अगेन अब इन्हें तमाम पेड़ों को बनाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। अच्छा, आपने ना इनको रेस्ट भी ज़रूर देना है। हर स्टेप करने के बाद 15 मिनट का रेस्ट लाजमी है। इससे मैदा सेट हो जाता है और बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्ती कचौरियाँ तैयार होती हैं। अच्छा जी, अब 15 मिनट गुज़र गए हैं तो आप कचौरी बनाने के लिए इस तरह से अगेन आपने हाथों से प्रेस करते हुए इसको बड़ा कर लेना है। एक डो के पीस को इस तरह से फ्लैट करें। चाहें तो रोलिंग पिन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्ट मैदा तैयार हुआ है कि हाथों से ही आप इसे इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। लेकिन जो इनकी लेयर्स हमने बनाई हैं उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मैदे को फ्लैट कर लेने के बाद सेंटर में रखेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मज़ेदार सी स्पाइसी कीमे की फिलिंग और साइड पर आपने इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते हुए प्रेस करना है और बहुत ही अच्छे से आपने इसे बंद करना है। देखें, बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथ से इसे प्रेस करें और ये मज़ेदार सी कचौरी एक रेडी है। अब इसी स्टेप को आपने दोबारा से रिपीट करना है और इसी तरह से हम तमाम कचौरियाँ बनाकर रख लेंगे। अच्छा, कचौरी बनाने के बाद भी आपने इसे ज़रूर रेस्ट देनी है ताकि जब फ्राई हों तो ये नीचे से खुले नहीं और इनकी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए, क्योंकि हमने इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। देखें, इस तरह से इस मेथड को रिपीट करें। अच्छा, कचौरियाँ बनाते बनाते आप अपना फ़ेवरेट इफ़्तार स्नैक मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो कचौरियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मार्केट जैसी बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये कचौरियाँ बनती हैं। आप मार्केट से भी इन्हें बाय कर सकते हैं, लेकिन घर के खानों की तो बात ही अलग है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी सी ये तैयार होती हैं। देखिए, तमाम कचौरियाँ रेडी हैं, बहुत ही परफेक्ट बनी थी, बल्कि मैं कहूँगी मार्केट से भी कई गुना बेहतर टेस्ट में भी और लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार सी ये कचौरियाँ तैयार हुई हैं। अब इन्हें फ्राई करने का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, इस तरह से वन बाय वन हमने कचौरी को ऑयल में ऐड करना है, लेकिन आप देखें कि ये ऑयल बिल्कुल ठंडा है। मैंने अभी तक फ्लेम को ऑन नहीं किया। इस तरह से पहले हम कचौड़ी को ऑयल में डालेंगे और देन हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। ये बहुत ही खस्ता क्रिस्पी इस तरह से बनती हैं कि ये लेयर बाय लेयर अंदर तक, जब इनकी तमाम लेयर्स क्रिस्पी होंगी, तमाम लेयर अंदर तक कुक होंगी, तो ही ये कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तकरीबन हमने इन्हें 40 से 45 मिनट्स के लिए फ्राई करना है अनटिल कि ये बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं। जब आप इन्हें ऑयल में ऐड करें तो बिल्कुल आपने देन इन्हें स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। जब एक साइड से ये इस तरह से फूल जाएं, देन आपने इन्हें फ्लिप करना है और दूसरी साइड से भी इस तरह से आपने इन्हें टर्न करते करते कुक करना है, जब तक कि ये बिल्कुल अंदर तक पक ना जाएं।
अगर आपने हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया तो ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से मैदा बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो ना तो ये कचौरियाँ फिर खस्ता बनेंगी और ना ही अंदर तक कुक होंगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखें अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता, बिल्कुल बाज़ार जैसी हमारी हलवाई स्टाइल कीमा कचौरी रेडी है। ये अंदर तक इसकी देखें लेयर्स कितनी ज़बरदस्ती कुक हुई हैं, कितनी परफेक्ट ये कचौरी तैयार हुई है। आप इसके बाहर के फ्लेक्स देखें, बहुत ही ये परफेक्ट सी रेसिपी है। इस रमज़ान आप इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इन्हें बनाकर नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पर भी सर्व की जा सकती हैं और इफ्तार टेबल की तो ये शान ही बढ़ा देंगी। बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। आप इन्हें बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हाज़िर होंगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।